सर बार बार वो इंसान मेरी इंसल्ट करता है। बार बार मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन बार बार मेरी बेइज्जती करता है। मैं बार बार उसको कहती हूँ कि प्लीज़ यार ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। सर मैंने बहुत प्यार किया है उससे, लेकिन सर उसको मेरे प्यार की कद्र नहीं है। दोस्तों, अगर आपके पार्टनर ने आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है और बार बार आपको गाली देता है, बार बार आपको ऐसे शब्द बोलता है जिससे आपको हर्ट होता है, फिर भी आप उससे टूट कर प्यार करते हैं, फिर भी आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या ऐसे इंसान को सजा दी जा सकती है? क्या ऐसे इंसान को एहसास कराया जा सकता है कि आप भी उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं? हो सकता है ऐसा? हाँ दोस्तों, अगर ऐसा आपका पार्टनर करता है तो ऐसे पार्टनर को सच में 100% सजा दी जा सकती है। हाँ तो दोस्तों, मेरी वीडियो का टॉपिक है, अगर आपका पार्टनर आपको बार बार बेइज्जत करता है तो उसको सजा दी जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। एक्चुअली दोस्तों, मैं वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपको, जो मेरी पर्सनल लाइफ में बीता है मैं उसको आपसे शेयर करता हूं। जो मैंने पर्सनल लाइफ में सॉल्यूशन दिए हैं उनको शेयर करता हूं। जो मैंने आपसे सीखा है, जो आप मुझे बताते हैं उसको मैं आपसे शेयर करता हूं। मैं किसी का वीडियो देखकर वीडियो नहीं बनाता हूं, किसी की वीडियो की कॉपी करके वीडियो नहीं बनाता हूं। यानी मैं वो चीज़ें आपको बताता हूं जो ज़मीनी वर्क है, जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं, जो प्रेजेंट में आपके साथ हो रहा है, मैं वही सिचुएशन शो आपको कराता हूं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो में कोई एग्जाम्पल दिया जाता है, उस एग्जाम्पल का भी मायना होता है, उस एग्जाम्पल का भी कहीं ना कहीं कोई आंसर होता है। प्लीज़, अगर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उस एग्जाम्पल के आधार पर आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है, उसको ध्यान से देखा करो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तो आपकी समझ में बहुत बेहतर आएगा। मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा जो आपके लिए बेहतर होंगी। समझ रहे हैं दोस्तों? और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी मैरिज लाइफ में कोई इशू आया हो उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा होता है हम अपनी लाइफ में जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप बना लेते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते बना लेते हैं, ना तो हम उनको दबा पाते हैं और ना बता पाते हैं। यानी दोनों ही सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिनका हम सॉल्यूशन नहीं तलाश पाते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है वो पेड कॉल नंबर है जिस पर आप बात करेंगे, उस पर पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब जाकर हमारी बात हो पाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों, हमारा पार्टनर हमें बेइज्जत करता क्यों है, ये ध्यान से समझ ला। मैं आज इस वीडियो में 4 पॉइंटों पर बात करूंगा और चारों पॉइंट धांसू पॉइंट हैं, टॉप पॉइंट हैं, जो पॉइंट आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे और जो आपको सच में बेहतर सॉल्यूशन दे सकते हैं, जो सच में आपको परमानेंटली टेंशन फ्री कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप पार्टनर को बार बार समझा रहे हैं, बार बार पार्टनर आपकी बेइज्जती कर रहा है, मैंने देखा है जब पार्टनर हमारी बेइज्जती करता है तो हम फिर भी पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, पार्टनर बार बार फिर बेइज्जती करेगा, फिर समझाने की कोशिश करेंगे, और यही गलती आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करती है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप अपनी लाइफ पे देखे हैं जिनमें जितना एफर्ट लगाया गया है उतना ही वो रिलेशनशिप उससे दूर चला गया है। सबसे पहली गलती, अगर आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, एफर्ट समझते हैं ना, एफर्ट पेमेंट का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, इमोशन का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, फिजिकल का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, और आपकी अपनी लाइफ का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, आपके अपने बिजनेस का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, लड़के किस तरीके के एफर्ट लगाते हैं, लड़कियां किस तरीके की एफर्ट लगाती हैं, ये ध्यान से सुन लेना। सबसे बड़ा एफर्ट फाइनेंशियल, यानी पैसा इन्वेस्ट आप करते हैं, ये सबसे बड़ा एफर्ट है। आप सोचते हैं कि शायद मैं अगर पैसा दूंगा तो शायद रिलेशनशिप बचा रहेगा, ऐसा लगता है ना आपको?
जब आप उस पार्टनर के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, नंबर एक, और जब पैसा खर्च करने के बाद भी आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, तो आपको कैसा लगता है ब्रदर? अंदर तक चिढ़ जाता है भैया, अंदर तक छल्ली हो जाता है सीना। लेकिन बार बार हम फिर भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं। पार्टनर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो गलती आप जानते हैं किसकी होती है? ये गलती आपकी होती है। आपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की है, आपने पार्टनर को बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका रीज़न है एफर्ट आप लगा रहे हैं, पार्टनर नहीं लगा रहा है। समय आप दे रहे हैं, पार्टनर नहीं दे रहा है। पैसा आप दे रहे हैं, पार्टनर नहीं दे रहा है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप पैसे को खोते हैं। समझ रहे मेरी बात को? मैं बताता हूं। जब पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा होता है तो आप सोचते हैं कि शायद इस पैसे से मैं सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट कर सकता हूं। समझ रहे हैं? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, उसने कहा कि यार सर मेरी एक गर्लफ्रेंड है और जो गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती। मैंने कहा अरे कैसे? मैंने कहा उस गर्लफ्रेंड को आपने गर्लफ्रेंड बनाया कैसे है? कि यार वो एक्चुअली मेरे पास आई थी तो उसको थोड़ी पैसे की नीड थी, तो मैंने उसको कह दिया कि ये लीजिए, कि मैंने उसको 10,000 दे दिए और 10,000 देने के बाद वो मुझसे अट्रैक्ट हो गई। जब उसका मन किया पेमेंट मांग लिया और ऐसे ही मैंने एक रूटीन बना लिया। कभी उसको 5,000 दे देता था, कभी 6,000 दे देता था, कभी 10,000 दे देता था। यानी परमानेंटली वो मेरे लिए बस बुक हो गई, ये मान लेना सर। अब जब वो बुक हो गई तो मैं कोशिश करता था यार अब इससे बात करूं, लेकिन उसको लगता था कि ये बात करेगा तो पैसा भी देगा। अब कमाल की बात ये है कि वो रिलेशनशिप फाइनेंशियल बन गया ब्रदर। अब मैंने कहा कैसे? भैया जब आपने बुनियाद किस बात के ऊपर रखी है? पैसे के ऊपर। आपने तो इस रिलेशनशिप की बुनियाद यानी फाउंडेशन कैसे तैयार की है? पैसे से। सबसे पहले आपने क्या दिया था जब तक रिश्ता नहीं बना था? पैसा। अब ये क्या करेगी? ये पैसा मांगेगी। अब ये कहता है कि यार अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, उस समय तो पैसा था। तो आपने बुनियाद किस तरीके से रखी है? आपने बुनियाद पैसे से रखी है, तो सामने वाला इंसान तो पैसा मांगेगा ना। अब जब आपने ये गलती कर दी है तो क्या है फिर? तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट का आपको बेनिफिट क्या हो रहा है, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। उस पार्टनर को आप बार बार समझाने की कोशिश करोगे, आप उस पार्टनर को बार बार कहोगे कि यार मेरा जो पैसा है इसको वापस कर दो ना, वो नहीं करेगा। कई बार तो मैंने देखा है कि 10-10 लाख रुपए लोग दे देते हैं, 20-20 लाख लोग दे देते हैं। जब आपने सिचुएशन को ये बनाया है कि भैया सामने वाला इंसान जो है ना वो रिलेशनशिप में टेक्निकल तरीके से रहता है, तो कोशिश करते हैं कि आप पैसा देकर उसको खरीदा जाए, पैसा देकर उसके प्यार को पाया जाए। कई बार तो होता है कि जैसे कहते हैं ना, कई बार लग जाता है जुगाड़। अब ये चीज़ें कब लगती हैं? जब सामने वाला इंसान फाइनेंशियल वीक होता है, तो आपसे अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करता रहता है फाइनेंशियली। और जब वो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करता रहता है तो होता क्या है? तो रिलेशनशिप वहाँ पर खोखला और खोखला और खोखला होने लगता है। लेकिन आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ यार ऐसा मत करिए। जब आप पैसे का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो पार्टनर आपसे और ज़्यादा दूर होने लगता है। आप सोचते हैं कि शायद यार ये पैसा मैंने दे रखा है इसलिए कहीं नहीं जाएगा, लेकिन पैसा आप जितना ज़्यादा देते हैं रिलेशनशिप उसी दिन खोखला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस इंसान की अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती हैं। और जब उस इंसान की अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती हैं तो जिस दिन आप पैसा नहीं देंगे तो रिश्ता आपसे हट जाएगा। जिस दिन आप पैसा खर्च नहीं करेंगे उस दिन रिलेशनशिप आपको कमज़ोर लगने लगेगा। तो मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मान जाइए, रिश्ते को संभालिए, उलझनों में मत पड़िए, रिश्ते को रोकिए, उलझनों में मत पड़िए, सामने वाले को समझाइए मत, अपने आप पर फोकस करिए। आया समझ में? अब मैं आगे की सिचुएशन बताता हूँ। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आपने समय का इन्वेस्टमेंट किया है। समय का इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? जैसे उसको बिठाया, ऑफिस पर छोड़ कर आए, ठीक है। उसके बाद जब उसकी छुट्टी हो गई ऑफिस से
उसको लेकर आए। उसके बाद पूरा दिन आप बात किए जा रहे हैं, बात किए जा रहे हैं, बात किए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो इंसान आपकी बेइज्जती नहीं करेगा। जब उसको आप पैसा भी दे रहे हैं, आप समय भी दे रहे हैं, आप उसके ऊपर एक एक चीज़ को खर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा? बेइज्जती नहीं होगी तो क्या होगी? आपको छोड़ने की बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? आया समझ में? जब आपने यहाँ पर समय का इन्वेस्टमेंट किया है, कैसे? उसको बाइक पर छोड़ कर आते थे, आप उससे पूरा दिन बातें करते थे, तो क्या होगा? जब आप पूरा दिन पार्टनर से बातें करते था तो एक दिन ऐसा भी तो हो जाएगा ना कि वो आपसे इरिटेट हो जाएगा। और जब वो पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाएगा तो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा। और जब सेकंडों में रिश्ता आपसे छूट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब खोखला हो गया। आपको पता भी नहीं चलेगा रिश्ता आपके हाथ से कब छूट गया। इसलिए मैं बार बार कहता, प्लीज़ यार रुक जाइए, शांत हो जाइए, रिश्ते में ज़्यादा समय का इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। कई बार तो ऐसा भी होता है, आप रिश्ते में लटके हुए 2-3 साल तक। मेरे पास एक ऐसा केस आया है ब्रदर, जिसको सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। सुनकर हैरान इसलिए हो जाएंगे कि सामने वाला इंसान अपनी पूरी लाइफ को दांव पे लगा देता है। उस लड़की के लिए अपनी फैमिली को दांव पर लगा देता है, अपनी वाइफ को, यानी अपनी वाइफ से भी अलग हो जाता है। लेकिन सामने वाले को फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, वो उस पर टाइम दिया जाता है, टाइम पर टाइम दिया जाता है, लेकिन शादी नहीं करता, यानी शादी नहीं करती है। कहती है मैं तो प्रेम करती हूँ तुझसे। अरे भैया, प्रेम करते हैं तो जब आपको करनी है शादी तो करो। लेकिन नहीं ब्रदर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अगर अपने समय का इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रहे हैं तो आपको हर्ट होगा। आया समझ में? अगर समय का इन्वेस्टमेंट आपने गलती से भी कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब खोखला हो गया, कब आपके हाथ से छूट गया। मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों को कि रिश्ते कब छूट जाते हैं और कब पार्टनर आपसे दूर चला जाता है, और केवल समय के रीजन की वजह से, समय के कारण। और समय अगर आप संभाल ले गए, पार्टनर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे की सिचुएशन समझना। अपेक्षाएं यानी उम्मीदें, अगर आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं तो फिर रिश्ता खोखला हो जाएगा। आप देखिए, आपको क्या लगता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया इसलिए दर्द आपको हो रहा है? आपका प्यार आपसे दूर चला गया इसलिए आपको दर्द हो रहा है? ज़्यादातर लड़के लड़कियां कहते हैं कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया और मुझे बड़ा हर्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ा दर्द है, प्लीज़ सर मुझे गाइड करिए। सर मैं इस दर्द में नहीं जी पाऊंगी, सर मैं इस दर्द में नहीं जी पाऊंगा, प्लीज़ सर कैसे भी करके मुझे गाइड करिए, नहीं तो सर मैं अंदर ही अंदर टूट जाऊंगा। लेकिन मुझे आपसे क्वेश्चन एक करना है कि मैं मानता हूं कि आप परेशान हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि आपको उम्मीदें हैं, लेकिन मैंने आपसे पूछा है सवाल कि जब पार्टनर हमें छोड़कर जाता है, वो तो मानता हूं मैं कि आपको हर्ट हुआ है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा है कि सामने वाला इंसान आपको छोड़कर गया है तो आपका लेकर क्या गया है? आपकी उम्मीदें। सबसे ज़्यादा दर्द होता है आपकी उम्मीदें टूटने से, सबसे ज़्यादा दर्द होता है आपके सपने टूटने से। और जब आपके सपने टूटते हैं तो रिश्ता बिखर जाता है, रिश्ता खोखला हो जाता है। जब आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं तो रिश्ते में बिल्कुल खालीपन हो जाता है, सूनापन हो जाता है, कमजोरी आपके रिश्ते में आ जाती है। बार बार आपको समझाने की कोशिश मैं करता हूँ, बार बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर आप उस रिश्ते में डूब जाते हैं। रिश्ते में थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। जब आप रिश्ते में डिस्टेंस बनाएंगे तो सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। आया समझ में? अब आ गया ना? अब आगे की सिचुएशन समझना। जब आप किसी इंसान से उम्मीद करते हैं तो भैया प्यार होता है ना उससे, उम्मीद से तो प्यार होता है, लेकिन उस इंसान को तो प्यार है ना, फिर भी आप परेशान हो रहे हैं। यहीं पर आप परेशान हो जाते हैं कि उस इंसान को पता नहीं मुझसे प्यार है या नहीं है, लेकिन आपको तो उम्मीदें हैं ना। तो उम्मीदें आपको बना कर रखनी पड़ेगी
अगर रिश्ते को चलाना है और नहीं चलाना है तो छोड़ दीजिए। आए समझ। अब आगे की सिचुएशन समझना। जिस इंसान से आपने प्यार किया है उसको आपकी नीड है, फिजिकली नीड। कई बार ऐसा भी होता है हमारे रिश्ते जो बनते हैं फिजिकल बन जाते हैं। जिसको फिजिकली नीड होती है वो अपना फिजिकली नीड पूरी कर लेता है, जिसको फाइनेंशियली नीड होती है वो अपनी फाइनेंशियली नीड पूरी कर लेता है, जिसको इमोशनली नीड होती है वो अपनी इमोशनली नीड पूरी कर लेता है। लेकिन रिश्तों में दगाबाजी चलती रहती है, रिश्तों में धोखेबाजी चलती रहती है। लेकिन अगर आप इमोशनली अटैचमेंट में किसी के, तो भैया सबसे बड़ा दर्द उस दिन होने वाला है आपको जिस दिन आप इमोशनल अटैचमेंट में हैं। आए समझ में। अगर आप फाइनेंशियल अटैचमेंट में हैं वो तो ज़रूरत है कहीं से भी पूरी हो जाएंगी। अगर आप फिजिकल अटैचमेंट में हो वो भी ज़रूरत है आपकी कहीं से भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट में आप जानते हैं क्या है, इमोशनल अटैचमेंट। जब तक आपका आपके पार्टनर से इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा तब तक रिलेशनशिप टिकेगा नहीं टिकेगा। चाहे आप कहीं भी चले जाना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिलेशनशिप कब टूट गया, कब अकेले हम हो गए। मैं सच बता रहा हूं आपको। अगर आपको रिलेशनशिप को अच्छा रखना है, बनाकर स्ट्रोंग बनाकर रखना है, तो ब्रदर आपको कहीं ना कहीं कैसे भी करके रिलेशनशिप में ये सोचना पड़ेगा कि आप शांत हैं, बहुत शांत हैं। दौड़ने की कोशिश मत करिए, पार्टनर को समझाने की कोशिश मत करिए, बार बार कहने की कोशिश मत करिए, चौकीदारी करने की कोशिश मत करिए। आप गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं, आप अपने चेहरे की हंसी को खो देते हैं। सबसे पहली गलती आप क्या करते हैं, जब आपका पार्टनर आपको बेइज्जती करके जाता है, आपको मेंटली टॉर्चर करके जाता है, आपको मेंटली डिस्टर्ब करके जाता है और आप डिस्टर्ब हो भी जाते हैं। उसको पता रहता है कि अगर मैं इसको परेशान करूँगा ये डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर मैं आपको इसको समझाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं इससे दूर जाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए वो वही काम करता है जिससे आप परेशान होते हैं। अब आप कहते हैं कि सर ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था कि वो मुझे छोड़कर चला जाए, ऐसा तो कभी मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर जा सकता है, लेकिन सर चला गया। ये कैसे हो गया सर? ये जो नामुमकिन है उसको मुमकिन कैसे कर दिया गया है? सर मेरा 20 साल का रिश्ता था लेकिन फिर भी चला गया। उसका रीज़न आप जानते हैं, उसकी ज़रूरत, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो आपसे दूर जा रहा है। और फिर आप कहते हैं मैं तो उसके पैरों में गिरूंगा तब जाकर वो आपसे आएगा। नहीं भैया, ये गलती मत कर देना। आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना उसको दोबारा आपको बनाना पड़ेगा। आपकी जो फिटनेस है ना उसको दोबारा आपको तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो बहुत ही फिटनेस दिखने वाले लड़के हैं उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है लड़कियाँ, उनका ब्रेकअप भी कम होता है। लेकिन वहीं पर जो बैठे हैं सारा दिन बस कुछ काम धाम करना नहीं है, उनसे अट्रैक्ट नहीं होती हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। और इसलिए आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं और तरीके हैं बहुत सारे, नहीं, कोई तरीका नहीं है। उस इंसान ने जो बेइज्जती की है उससे बदला लेने का एक ही तरीका है। सबसे पहले आपको अपना फिटनेस देखना होगा कि मैं कमज़ोर हूँ या कहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा अगर हो रहा है तो रिश्ते को आप कमज़ोर करें। मैंने देखा है जैसे रिलेशनशिप में आप आते हैं आप अपने आप को ही भूल जाते हैं, आप चेहरे को भी नहीं धोते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कपड़े भी कोई कई दिन तक नहीं अच्छे से पहनने। मैंने देखा है कि लड़के 10-10 महीने तक ब्रेकअप में लटके हुए हैं। मैंने देखा 4-4 महीने से ब्रेकअप के दर्द में लटके हुए हैं। उसका रीज़न आप जानते हैं, क्योंकि एक बार डिप्रेशन किसी को पकड़ ले तो पकड़ता रहता है और कमज़ोर आपको करता रहता है और ज़्यादा आपको कमज़ोर करता रहता है। मैं बार बार इसीलिए तो आपको समझा रहा हूँ कि प्लीज़ दोस्त मान जाओ, बिल्कुल मान जाओ, नहीं तो ये गलती आपको क्या पता कहाँ कमज़ोर कर दे। रिलेशनशिप को खोखला मत करिए, रिलेशनशिप को कमज़ोर मत करिए। रिलेशनशिप कमज़ोर आप जानते हैं क्यों होता है? आपकी गलती की वजह से। आप पार्टनर को इतनी वैल्यू दे रहे हैं
जो वैल्यू काम कर ही नहीं रही है। आप ही तो दौड़ रहे हैं ना पार्टनर के पीछे, वो थोड़ा ही ना आपके पीछे दौड़ रहा है। आप ही तो समझा रहे हैं ना उसको, वो थोड़ा ही ना आपको समझा रहा है। अब आप कहते हैं कि सर जिस लड़के के साथ वो गई है ना लड़की, वो तो उसको रोकता ही नहीं, तू कहाँ जा रही है। जिस लड़की के साथ वो गया है ना, वो तो टोकती ही नहीं उसको, कहाँ गया था तू। सर मैं क्या करूं सर, मुझे तो बड़ा हर्ट होता है सर, मुझे तो इनसिक्योरिटी फील इस रिश्ते में होती है। और सर आप जानते हैं इनसिक्योरिटी जब रिश्ते में होती है तो बड़ी दिक्कत होती है। सबसे पहले तो जो इनसिक्योरिटी आपको हो रही है ना, इसको उठा कर रखो साइड में। अगर आप इस इनसिक्योरिटी को साइड में नहीं उठा पाए तो रिश्ते को साइड में उठा दोगे आप। अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, इनसिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आपको डालनी पड़ेगी अपनी तरफ से। यानी उसको लगना चाहिए कि ये कहीं भी जा सकती है, ये कहीं भी जा सकता है, इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया इनसिक्योरिटी से रिश्ते भी बच जाते हैं, कई बार बच जाते नहीं, 100% इनसिक्योरिटी से रिश्ते बचे हुए हैं। लेकिन आप सोचते रहे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप ईमानदारी बरतेंगे उतना ही रिश्ता आपसे दूर हो जाएगा, उतना ही रिलेशनशिप आपसे दूर हो जाएगा। जितना आप सामने वाले इंसान पर विश्वास करेंगे उतना ही पार्टनर आपके साथ विश्वासघात करके चला जाएगा। अब आप कहेंगे सर क्या करूं फिर मैं, तो करना क्या है आपको, करना क्या है, उस इंसान से एक तो डिस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप उस इंसान से डिस्टेंस नहीं बनाएंगे तो उसको पता है ये पागल है, ये बहरूपिया है, ये उल्लू है। ये पहले दिमाग में से उस पार्टनर के निकालना पड़ेगा कि आप सच में लॉयल हैं। उस इंसान से थोड़ी डिस्टेंस बनाकर अपने ऊपर फोकस आपको करना पड़ेगा। आप अपने ऊपर तो फोकस करते नहीं तो क्या होगा, रिश्ता टूटेगा या नहीं टूटेगा, रिश्ता 100% टूटेगा। लेकिन क्यों, क्योंकि आपने अपने ऊपर ध्यान ना देकर इस रिलेशनशिप पर ज़्यादा ध्यान दिया है, इस रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान दिया है। मैंने बार बार आपको कहा है कि रिश्ते टूटने का सबसे ज़्यादा कारण हो सकता है कि उस रिश्ते पर ज़्यादा फोकस करना, उस रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान देना, उस प्यार पर ज़्यादा ध्यान देना। मैंने देखा है रिश्तों को कई बार तो रिश्ते बिना फायदे के टूट जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है ज़्यादा एफर्ट लगाए जाना, ज़्यादा रिश्ते को समझाए जाना, ज़्यादातर पार्टनर को समझाना, अरे ऐसा नहीं वैसा करो यार, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भैया, ऐसा मत करो। आप कॉल क्यों नहीं करते, नहीं करते। आप मैसेज क्यों नहीं करते, नहीं करते। आप बात नहीं करना चाहते, नहीं करते। ये गलतियां आपको इग्नोर करके और एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट ये करनी पड़ेगी कि हाँ यार, ये जो मेरा पार्टनर गया है ना, वो मुझसे बिना पूछे नहीं गया है, मुझसे बिना पूछे इस रिश्ते से हटा नहीं है, क्योंकि आपने उस इंसान को टाइम नहीं दिया है, इसीलिए तो रिश्ते खोखले हो रहे हैं। अब आप कहेंगे सर आजकल हर इंसान को बेहतर की तलाश हो रही है। मुझे पता लगा कि भैया हर इंसान पैसे के पीछे दौड़ रहा है, पता तो मुझे पहले भी था, लेकिन रिलेशनशिप में किसी ने बोला है। मैंने कहा रे, उसने बोला कि सर मुझे पता लगा है कि हर इंसान पैसे के पीछे दौड़ रहा है। मैं मानता हूं पैसे के पीछे दौड़ रहा है और बेहतर के पीछे भी दौड़ रहा है। भैया जब आप जानते हैं कि बेहतर के पीछे लोग दौड़ रहे हैं तो बेहतर बनते क्यों नहीं। मैंने पूछा है, जब लोग जानते हैं कि बेहतर के पीछे पार्टनर लग रहा है और बेहतर के पीछे सब लोग लग रहे हैं, तो आप बेहतर बनना क्यों नहीं चाहते हैं, बेहतर आप करना क्यों नहीं चाहते हैं। नहीं समझा भी। अगर आप बेहतर बनोगे तो रिश्ता आपसे दूर नहीं जाएगा। अब जब आप बेहतर बन ही नहीं पा रहे हैं तो फिर क्या होगा, रिश्ता तो अपने आप आपसे दूर चला जाएगा ना। तो कोशिश करो आप बेहतर बन जाएं, कोशिश करो उस इंसान से दूर हट के अपने ऊपर फोकस करें, कम से भी कम 4 महीने। जिस दिन आपने 90 डेज से ऊपर किसी भी काम पर फोकस कर लिया कंटिन्यू 90 डेज तक, तो वो काम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। 90 डेज में कैसा भी काम हो, 90 डेज में आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और जिस दिन आपके दिमाग में फिट हो गया तो भैया पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जाएगा। जब आप जानते हैं कि सफल लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, तो भैया पसंद करते हैं तो आप सफल होते क्यों नहीं।
जब आप जानते हैं कि पैसे वाले को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, तो भैया पैसा कमाते क्यों नहीं? आपको किसी ने रोका है क्या? जब आप निठल्ले पड़े हैं, काम वाम कुछ करते नहीं, तो पार्टनर क्यों आपके पास बैठेगा, क्यों आपके पास आएगा? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मान जाओ। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इस गलती को बार बार रिपीट मत करिए। पार्टनर को बार बार समझाने की गलती मत करो। बस आप यहीं पर रुक जाइए और रुकने के बाद अपने ऊपर काम करिए। रिलेशनशिप आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बन गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पार्टनर कब मेरे पास आ गया। बस आपको समझना होगा अपने आप को, करना होगा अपने आप के लिए, समझाना होगा खुद के लिए, दौड़ना होगा खुद के लिए, काम करना होगा खुद पर। समझ गए? पहले आपको खुद पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर रिलेशनशिप आपका बेहतर हो सकता है, तब जाकर रिश्ता आपका बहुत बेहतर हो सकता है दोस्त। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अब की बार एक धांसू से धांसू वीडियो लेकर आता हूं, जिसमें आपका दिमाग खुल जाएगा, यानी आपके दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे। आया समझ में? आपके कानों के पर्दे खुल जाएंगे ब्रदर। तो नमस्कार दोस्तों।